आज सरकार को 1 साल पूरा हुआ है। 20 फरवरी 2025 शायद इसी समय हम लोग इस सचिवालय में पहुंचे थे और शपथ ग्रहण के बाद सचिवालय में आकर के हमने अपना कार्यभार संभाला। पहले ही दिन पहली कैबिनेट की मीटिंग हमने की थी और इसीलिए मुझे लगा कि अपनी रिपोर्ट कार्ड देने के लिए इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती जहां 1 साल पहले हमने अपना कार्यभार संभाला। और मैं ये कहना चाहती हूं कि आज की ये रिपोर्ट कार्ड हमारे 1 वर्ष के परिश्रम और परिवर्तन के तथ्य हैं, केवल रिपोर्ट कार्ड नहीं है। ये सरकार जो वायदों की सरकार नहीं, परिणाम की सरकार है। यह सरकार जो घोषणाओं की नहीं, काम करने वाली सरकार है। और 1 वर्ष में दिल्ली को हमने ठहराव से गति की ओर लेके जाने की कोशिश की, बहानों से समाधान की ओर लेके जाने की कोशिश की और विज्ञापन से विकास की ओर हमने ले जाने की कोशिश की। हर एक कदम जो हमने आगे बढ़ाया उसमें सरकार को कागज कम काम ज्यादा, इस पैटर्न पे हमने अपनी सरकार को कार्यरत किया। आज वह वाक्य जमीन पे खड़ा हुआ दिखाई देता है जब मैं कह सकती हूं कि आज दिल्ली में जो सरकार है वो पोस्टर्स की राजनीति नहीं करती, ट्वीट की राजनीति नहीं करती। हमने दिल्ली के वर्क कल्चर को बदला है। हमने जो पहले की सरकारें शोर मचाती थी, हम समाधान देते हैं। जो पहले टाल मटोल करते थे, हम टाइमलाइन देकर के काम करते हैं। जो पहले केवल आरोप प्रत्यारोप लगाते थे, हम अपना उत्तरदायित्व निभाते हैं। और मार्गदर्शन है भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा का और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। इस मंत्र के साथ हम मैं की नहीं, हम की राजनीति कर रहे हैं। आज 1 साल पूरा होने पे मैं ये दिल्ली वासियों को विश्वास के साथ कह सकती हूं कि दिल्ली में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए हमने हर सेक्टर में काम किया। और विशेष रूप से जब मैं आप सबके बीच में अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही हूं तो प्रमुख बिंदुओं पे मैं चर्चा करूंगी और उसके बाद में ये किताब आप सब तक पहुंचेगी जिसमें हमने अपनी पूरी विस्तृत रिपोर्ट दी है। यदि सर्वप्रथम कहना चाहूंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के विजन के साथ काम करती है। हमारी सरकार ने गरीब कल्याण के लिए अनेकों योजनाओं पे काम शुरू किया। ये 365 के 365 दिन हमने कोशिश की कि रोजाना दिल्ली 1 कदम आगे बढ़े वेलफेयर की दृष्टि से, गरीब कल्याण की दृष्टि से। और मुझे खुशी है कि जो पहला दिन था सरकार, पहले ही दिन पिछली 20 फरवरी को हमने अपनी पहली कैबिनेट में जिस निर्णय को हमने लिया वो था आयुष्मान योजना, 10 लाख का हेल्थ कवर। और इस 1 साल में उस हेल्थ कवर के लिए हमारे पास 7 लाख लोग रजिस्टर हुए और आज 30,000 से ज्यादा लोगों ने इस योजना के माध्यम से, आयुष्मान और वय वंदन योजना के माध्यम से हेल्थ का लाभ लिया। इस बात की मुझे खुशी है। और जो गरीब कल्याण का दूसरा मूल मंत्र है, सबसे बड़ी जरूरत जो किसी व्यक्ति की होती है वो भूख होती है। हमने इस बात पे काम किया कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, यहां कोई भूखा ना सोए। अटल कैंटीन उसी विजन के साथ शुरू की गई। मुझे खुशी है कि आज दिल्ली में 70 अटल कैंटीन काम कर रही हैं, जिसमें मात्र 5 रुपए में गरीब को, श्रमिक को, मजदूर को बहुत ही सम्मानजनक तरीके के साथ में भरपेट भोजन मिलता है। 70 कैंटीन यानी 70,000 लोग रोजाना
हमारी इन अटल कैंटीन्स के माध्यम से भोजन ग्रहण कर पा रहे हैं। और गरीब कल्याण की बात और झुग्गी बस्तियों में जो परिवार दिल्ली में रह रहे हैं उसकी बात ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे संकल्प पत्र से लेकर के हर काम में आपको दिखाई देगा जो प्रतिबद्धता हमारी दिल्ली के झुग्गी वासियों के लिए थी, उसको हमने अपने हर काम के साथ जोड़ा। 700 करोड़ रुपए का फंड हमने अपने बजट, जो कि 1 लाख करोड़ का बजट सरकार ने पेश किया, तो हर सेक्टर को जब बजट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था तो झुग्गी एरिया के लिए, झुग्गी बस्तियों में विकास कार्यों के लिए हमने 700 करोड़ रुपए का बजट दिया, ताकि झुग्गी में भी नाली, खड़ंजा, शौचालय, बच्चों के लिए पार्क इत्यादि ये सारी सुविधाएं अनेकों झुग्गियों में। अब से पहले बहनों के लिए स्नान घर नहीं थे, शौचालयों की बड़ी बुरी व्यवस्था थी, पर 700 करोड़ रुपए के बजट के माध्यम से इन सभी झुग्गी बस्तियों में काम शुरू हुआ, ताकि झुग्गी के लोग भी सम्मानजनक तरीके से रहें। और वहीं दूसरी ओर झुग्गी को मकान देने की बात जो हमने कही थी, उस पे भी हमने काम शुरू किया। और हमारे जो फ्लैट पिछली सरकारों ने कब से बना करके छोड़े हुए थे, जो फ्लैट अलॉटमेंट ही नहीं हुआ था झुग्गी वासियों को, उनको रिपेयर करने का काम, उनको रेनोवेट करने के काम, उन प्रेमिसेस को आज के आधुनिक जरूरतों के हिसाब से बनाने का काम दिल्ली सरकार ने किया। उसमें सावदा, घेवरा, भलसवा, द्वारका, सुल्तानपुर, यहाँ पे लगभग 13,000 फ्लैट्स को रेनोवेट करने का काम चल रहा है, जिसके प्रथम चरण में, झुग्गी वासियों को मकान देने के प्रथम चरण में हम इन 13,000 फ्लैट्स को चाहेंगे कि दिल्ली की झुग्गी वासियों को हम इन्हें दें। और वहीं दिल्ली में देश की सबसे ज्यादा मिनिमम वेजेस यदि कहीं लागू की गई तो वो दिल्ली में लागू की गई। आज हम 22,411 रुपए की मिनिमम वेज जो है अपने मजदूर भाई को दे रहे हैं, जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा है। वहीं वो मजदूर और रोजगार वाली बहनें जो अपने परिवार में छोटे बच्चों के साथ रहती हैं और काम पे जाना चाहती है, नौकरी करती है, फैक्ट्री में जाती है, पर उसके बच्चे कहाँ रहें, कहाँ छोड़ के जाए, उस चिंता को जब वो सताती थी, तो उसके लिए दिल्ली सरकार ने 500 पालना केंद्र, क्रच सेंटर्स खोले, जहां वो मजदूर श्रमिक बहन अपने बच्चों को छोड़ के जा सकती है। और उन बच्चों का ध्यान रखने के लिए दिल्ली सरकार ने बीड़ा उठाया। इन 500 पालना केंद्र के माध्यम से मैं समझती हूं कि दिल्ली की श्रमिक बहनों के लिए अत्यंत ही लाभ उनको मिल रहा है। हम में भी 85 करोड़ के काम जो हैं इस साल सैंक्शन किए, जो अब 146 परियोजनाओं के रूप में दिल्ली में काम चल रहे हैं। दूसरे सेगमेंट पे मैं आती हूं। दिल्ली की जो बहुत ही मूलभूत जरूरत है वो है पानी और सीवर। वर्षों से दिल्ली की जनता बड़े बड़े सपने ना देख करके छोटी छोटी जरूरतों पे कॉन्सेंट्रेट कर रही थी कि पानी नहीं है दिल्ली में, पाइपलाइन नहीं है, सीवर लाइन नहीं है। उस दिशा में हमने वाटर लाइंस के लिए ट्रांसमिशन जो लाइंस होती हैं उनको 13 किलोमीटर लाइन को हमने रिप्लेस किया। और दूसरी ओर जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसमें हमने 172 किलोमीटर लाइन को नया डाला या रिप्लेस किया, 172 किलोमीटर लाइन को। और साथ ही 37 किलोमीटर नई लाइंस डालने के लिए हमने वर्क अवार्ड कर दिए हैं। और सेकेंडरी और डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइंस हैं, वाटर लाइंस, 833 किलोमीटर, इनके भी हमने वर्क अवार्ड कर दिए हैं, जो कि दिल्ली में अलग अलग विधानसभाओं में ये काम शुरू होने जा रहे हैं या शुरू हो चुके हैं। सीवर लाइन की बात यदि मैं करती हूं तो हमने दिल्ली में 180 किलोमीटर नई सीवर लाइन बिछाई है और 110 किलोमीटर हमने सीवर लाइन रिप्लेस की है। और नई सीवर लाइन जो आज वर्क अवार्ड हो चुके हैं और काम शुरू होना है, वो 144 किलोमीटर सीवर लाइन का काम सैंक्शन हो चुका है और टेंडर प्रक्रिया में चल रहा है। मैं
जरूर बताना चाहूंगी कि दिल्ली में पानी की समस्या है, उसमें हमने चंद्रावल प्लांट जो कि काफी समय से चल रहा था, काम रुका पड़ा था, उसको हमने बहुत ही स्पीड में करते हुए इस साल उस प्रोजेक्ट को हम पूरा कर लेंगे, जिससे लगभग 9-10 विधानसभाओं की जो है पानी की समस्या दूर होगी। इसकी कैपेसिटी जो है 105 MGD होगी। इसी प्रकार द्वारका 2 वहां पे भी 50 MGD का WTP इसी साल बनके तैयार होने जा रहा है। नए WTP उसकी तैयारी भी हम कर रहे हैं, क्योंकि यदि हम बाकी राज्यों से पानी लेने की बात भी करें या जो नए डैम जिसकी प्लानिंग चल रही है वहां से पानी भी यदि दिल्ली को मिलता है तो वो कहां लेके आया जाएगा। उस पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी भी हमारे पास होनी चाहिए। तो उस निमित्त हमने छतरपुर, इरादत नगर और नजफगढ़ एरिया में 3 नए WTP बनाने के लिए आज से ही योजना उसकी शुरू कर दी है। मैं बहुत ही खुशी के साथ इस बात को भी बताना चाहती हूँ कि पिछली सरकारों के समय में जिन बड़े बड़े वाटर बिल्स को लेकर के लोग घूमते थे, जनता परेशान रहती थी, हमारे जल बोर्ड द्वारा वाटर एमनेस्टी स्कीम लाई गई और जिसमें 3,52,000 लोगों ने अपने बिल सेटल किए, 3,52,000 लोगों ने। और दिल्ली सरकार को जो कलेक्शन मिली वो 484 करोड़ की मिली और 1400 करोड़ के लगभग जो है वो जनता को रिलीफ मिला। उनका जो पानी के बिलों में सरचार्ज था, पेनल्टीज थी, इंटरेस्ट था, वो सब 1400 करोड़ की वैल्यू का ये सारा जो फाइन थे वो हमने माफ किए। और अभी इस दिशा में और भी काम होना है। अभी रिसेंटली हमने डोमेस्टिक के साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के बिल्स पे भी यही एमनेस्टी स्कीम लागू कर दी है। अब दिल्ली की जनता इंडस्ट्रियल भी और डोमेस्टिक भी दोनों बिल्स पर इस एमनेस्टी स्कीम का लाभ ले सकेंगे। तीसरा जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है हेल्थ केयर, और मुझे खुशी है इस बात की कि इस 365 दिन के छोटे से कार्यकाल में हमने 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमने बना करके तैयार किए, जहां पर बेहतर सुविधाएं हैं स्वास्थ्य की। यदि हम दिनचर्या की बात करें तो एक साधारण व्यक्ति की दिनचर्या में होने वाली स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स को मुझे लगता है कि 70% समस्याओं का समाधान वहीं पर हमें मिलेगा, जहां जच्चा बच्चा केंद्र भी है, जहां पर के बड़ी लिस्ट है, टेस्टिंग्स आप लोग करवा सकते हैं, हेल्थ केयर है और हर प्रकार की फैसिलिटी वहां पे है, जिससे बड़े हॉस्पिटल्स पे भी बहुत जो दबाव रहता था वो भी कम हो पाएगा। हमारा टारगेट है कि इस साल 1100 जिस टारगेट को लेकर के हम चले थे उस नंबर तक हम अपने इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को लेकर के जा पाएंगे। 5 हॉस्पिटल्स में हमने नए ब्लॉक शुरू किए, जिसमें हमने गुरु गोविंद सिंह गवर्नमेंट हॉस्पिटल में IPD ब्लॉक का उद्घाटन किया, संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर को हमने शुरू करा और आचार्य श्री भिक्षु हॉस्पिटल में IPD ब्लॉक को शुरू किया और भगवान महावीर हॉस्पिटल में OPD ब्लॉक को शुरू किया। साथ ही श्री दादा देव मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में हमने मदर एंड चाइल्ड केयर ये वाला ब्लॉक शुरू करके दिल्ली की जनता को जो पिछली सरकार के सालों से पेंडिंग जो प्रोजेक्ट थे उस पे हमने काम करा और लगातार उस पे काम करते हुए हमने दिल्ली की जनता को ये 5 हॉस्पिटल सौंपे। मुझे खुशी इस बात की भी है कि जो कमी हमारे हॉस्पिटल्स में मशीनरीज की थी उसे कम करने के लिए, मशीनरीज की कमी को कम करने के लिए और लगातार फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है। और बहुत ही शानदार न्यू स्टेट ऑफ आर्ट मशीन्स हमारे दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स में लगाई गई, जिसमें हमने अभी जीबी पंत में जो सिटी स्कैनर लगाया, न्यूरो ICU जो शुरू किया और इंटीग्रेटेड OT के साथ में, और न्यूरो कैथ लैब जो बनाई है वो बहुत ही बेहतरीन है। जो सिटी स्कैनर की मैं बात कर रही हूं, पूरे उत्तर भारत में किसी भी अस्पताल में इस प्रकार का
बेहतरीन और आधुनिक सीटी स्कैनर किसी भी हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है जो दिल्ली सरकार के इस हॉस्पिटल में उपलब्ध है। नई 150 हमने डायलिसिस मशीन्स भी लगाई। हमने 53 नई एम्बुलेंस जो कि 24/7 कंट्रोल रूम का काम कर रही है वो भी शुरू की। 6 मोबाइल डेंटल वैन हमने शुरू करी और जो LNJP हॉस्पिटल में मेडिकल जेनेटिक वार्ड और नेट लैब भी हमने शुरू किया, जो कि पूरे के पूरे भारत में बहुत ही कम हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटीज है जो दिल्ली में यहां शुरू की गई। मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमने पिछली सरकारों ने जो करप्शन पूरे सिस्टम में फैलाया हुआ था उसे रोकने के लिए बहुत ही स्ट्रांग स्टेप्स लिए और उसमें पूरे सिस्टम का डिजिटलाइजेशन जो किया, HIMS यानी हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, हर पेशेंट का डिजिटल रिकॉर्ड बना करके सारे हॉस्पिटल्स का इंटीग्रेटेड सिस्टम, चाहे वो दिल्ली सरकार के सरकारी अस्पताल हैं या केंद्र सरकार के सरकारी अस्पताल हैं, हमने पूरे पेशेंट्स का सारा प्रोफाइल वहां जोड़ा है, सारी प्रिस्क्रिप्शंस को वहां जोड़ा है, ऑनलाइन OPD अपॉइंटमेंट शुरू हुए हैं और ये सारी चीजें करते हुए दिल्ली की जनता को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। हॉस्पिटल में काम बेहतर शुरू हुए हैं और लगभग 1 लाख आभा ID कार्ड हमने एडवांस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से बनाए हैं और उन्हें HIMS के साथ इंटीग्रेट किया है। ये बहुत बड़ा काम है दिल्ली में इस मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ता हुआ, जो आने वाले समय में भी हमें बहुत मदद करने वाला है। मुझे ये बताते हुए भी आप सबको बेहद ही खुशी का अनुभव हो रहा है कि दिल्ली में अभी तक आयुष सोसाइटी जो नहीं थी और जिसके कारण से केंद्र की किसी भी आयुष योजना का हम लाभ नहीं ले पाते थे, उस आयुष सोसाइटी को बनाने का काम भी इसी वर्ष हमने किया। और एक सबसे सेंसिटिव विषय ऑर्गन डोनेशन का, जहां पूरी दुनिया इस समय ऑर्गन डोनेशन जैसे सेंसिटिव विषय पे काम कर रही है, दिल्ली की इस निमित्त कोई तैयारी नहीं थी। दिल्ली सरकार ने अपना सोटो ऑर्गन डोनेशन इनिशिएटिव शुरू किया है ताकि दिल्ली भी इस मुहिम में जुड़ सके, दिल्ली के लोग इससे जुड़ करके मानवता के नाते अपना सहभागिता कर सके। मुझे ये बताते हुए भी हर्ष है कि दिल्ली में जो डॉक्टर्स की कमी थी, जो नर्सिंग स्टाफ की कमी थी, उसको पूरा करने की दिशा में हमने कदम आगे बढ़ाए हैं। हमने 4000 न्यू पोस्ट जो है पैरामेडिकल स्टाफ की, डॉक्टर्स की, नर्सिस की सैंक्शन करी। 1300 नर्सिंग स्टाफ को हमने रिक्रूटमेंट लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर दिए। और एक बहुत ही शर्मनाक काम जो पिछली सरकारों के दौरान हो रहा था कि हमारे नर्सिंग इंटर्न्स जो थे उनको सिर्फ 500 रुपए महीने का भत्ता जो दिया जा रहा था, मतलब सोच के भी हैरानी होती कि 500 रुपए नर्सिंग इंटर्न्स को देना, उन बच्चों को देना कितना खराब था। उसे हमने 13,000 से ज्यादा किया है ताकि हमारे नर्सिंग इंटर्न्स जो लगातार हमारे हॉस्पिटल्स में सेवा का काम कर रहे हैं उनको ये लाभ मिल सके। मैं जरूर अगले सेक्टर के माध्यम से एजुकेशन, शिक्षा, पिछली सरकारों ने इसका ढिंडोरा तो बहुत पीटा, पर हम सब जानते हैं कि दिल्ली के स्कूलों की क्या हालत थी, एजुकेशन सिस्टम की क्या हालत थी। शायद उन्होंने एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर पे जितना पैसा खर्च नहीं किया, उससे कई गुना ज्यादा उन्होंने उसकी पब्लिसिटी पे खर्च किया। पर आज की सरकार जो है पब्लिसिटी की नहीं, परफॉर्मेंस की सरकार है। और मैं बधाई देती हूं अपने एजुकेशन विभाग को कि जो हिस्टोरिक फी दिया उसमें जो वर्तमान में 37 STP हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि बहुत बुरी स्थिति में थी और DPCC के और जो पैरामीटर्स पे पूरे भी नहीं होते थे, उनको अपग्रेडेशन का काम हमने शुरू किया। अब तक 28 जो STP हैं हम उन्हें अपग्रेड कर चुके हैं और 9 STPs पे काम चल रहा है। इसके अलावा दिल्ली के सभी ड्रेन्स को टैप करने का काम, उनका ड्रोन सर्वे का काम हमने पूरा किया, क्योंकि अल्टीमेटली यही ड्रेन्स हैं जो यमुना जी में जाके गिरती हैं और यमुना को दूषित करती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम जो यमुना सफाई की दृष्टि से था वो ये था कि इन सभी नालों को टैप किया जाए और इन पे STP या DSTPs लगा करके इनके पानी को ट्रीट किया जाए। तो हमने
2400 करोड़ रुपए की लागत से 35 नए डिसेंट्रलाइज एसटीपी बनाने के लिए टेंडरिंग प्रक्रिया पूरी करी है, जिसमें सीवर लाइन भी और हाउस होल्ड कनेक्शन भी जुड़े हों। तो इसका काम शुरू होगा और इसी के रिजल्ट के माध्यम से ही यमुना हमें समय के साथ बेहतर दिखाई देनी शुरू होगी। इसके अलावा 12 और एसटीपीज जो कि वर्तमान में जो एसटीपी है उन्हीं प्रीमिसेस में बनाए जाएंगे 7200 करोड़ की लागत से, उसकी भी प्लानिंग पे काम चल रहा है। हमारा टारगेट है कि हमें जब दिल्ली मिली तो दिल्ली की सीवेज ट्रीटमेंट की कैपेसिटी जो थी वो लगभग 700 एमजीडी थी, पर इससे दिल्ली का काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि दिल्ली में जो झुग्गी बस्ती है, अनऑथराइज कॉलोनी है और बहुत सारा ऐसा एरिया जो सीवेज से जुड़ा ही नहीं हुआ है। हम इसकी कैपेसिटी को 1500 एमजीडी तक लेकर के जाने के लिए हमारी प्लानिंग है। 700 से 1500 एमजीडी कैपेसिटी पे हम काम कर रहे हैं, जिसको वर्तमान में हमने 814 एमजीडी तक पहुंचाया है अपने वर्तमान के एसटीपीज को अपग्रेड करके। नालों की डिसिल्टिंग पे जरूर कहना चाहूंगी, पहली बार दिल्ली में इतने सिंसियर एफर्ट्स के साथ में ड्रेन्स का डिसिल्टिंग हुआ है और 22,000 मीट्रिक टन सिल्ट जो है हमने नालों में से बाहर निकाली, जिसके कारण से ना इस बार बाढ़ का खतरा दिल्ली को महसूस हुआ और ना ही जो जल भराव की जो समस्याएं थी उसमें भी बेहतर रिजल्ट दिल्ली को मिले हैं। बहुत सारे लीगेसी पॉइंट, मिंटो ब्रिज जैसे जो हम सब हर साल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे छपते हुए देखते थे, इस बार वहां पे जल भराव नहीं हुआ। यमुना के ई फ्लो पे हम काम कर रहे हैं, अड़ोस पड़ोस के राज्यों से हमारी बातचीत चल रही है कि कैसे यमुना का वाटर फ्लो बढ़ाया जाए। और एक और समस्या यमुना की रही है जिसकी और कभी भी पिछली सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आप सोचिए कि दिल्ली में कितना बड़ा पशुधन दिल्ली के पास है, लाखों गायें हमारे पास हैं और रोजाना का हम अगर कैलकुलेशन में जाएं तो 1500 टन के करीब गोबर जो है यहां जनरेट होता है, परंतु दिल्ली में एक भी बायोगैस प्लांट नहीं था। पहला बायोगैस प्लांट हमारी सरकार के इस कार्यकाल में हमने पूरा किया और दिल्ली की जनता को सौंपा, वो है नंगली सक्रावती का 200 टीपीडी का बायोगैस प्लांट दिल्ली की जनता को मिला। और इसी तरीके से घोघा डेयरी में भी 100 टीपीडी का कॉम्प्रेस बायोगैस प्लांट दिल्ली की जनता को दिया गया। पर ये जो 1500 टन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यही वो गोबर नालों के माध्यम से, ड्रेन्स के माध्यम से यमुना जी में जाके गिरता था और यहीं से यमुना की हालत और बद से बदतर होती जा रही थी, जिसमें स्मेल भी आती है, जिसको कि आप किसी भी तरीके से ट्रीट भी नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा कारण था यमुना की गंदगी का, जिसको हम काम कर रहे हैं। और दिल्ली में लगभग 6 हम ऐसे बायोगैस प्लांट शुरू करना चाहते हैं जिसकी कैपेसिटी कम से कम 1500 टीपीडी जरूर हो। हमने दिल्ली में जितने भी हाउस होल्ड हैं जिनको सीवर कनेक्शन अभी तक नहीं है, हमारा प्रयास है कि हर हाउस होल्ड को सीवर से कनेक्ट किया जाए ताकि कोई भी गंदगी यमुना जी में सीधा जाकर के ना गिरे। उसमें ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। दूसरा विषय जो आप सबके मन के बहुत नजदीक है, प्रदूषण। प्रदूषण पे मैं इतना कहना चाहती हूं कि पिछली सरकारों ने केवल नारे लगाए, समाधान कभी नहीं दिया गया। फोटो ऑप्ट, प्रेस कॉन्फ्रेंस, यही चलता रहा। पर साइंटिफिकली क्या प्रदूषण को कम करने के लिए होना चाहिए, इस पे हमारी सरकार ने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म्स ऐसे पूरा रोड मैप बनाया। उस रोड मैप पे काम करना शुरू हुआ। धूल और धुआं जो पोल्यूशन के 2 कंपोनेंट हैं, उस पे हमने काम किया। हमारी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री दिन रात उस पे काम कर रही है। और इतना भी बताना चाहूंगी कि ये कोई कुछ महीनों का काम नहीं है, ये साल भर काम करने वाली जरूरत है, तभी जाकर के दिल्ली को इसका समाधान मिल पाएगा। तो धूल के लिए डस्ट मिटिगेशन प्लान हमने बनाया। हमने दिल्ली को वॉल टू वॉल कारपेटिंग का फार्मूले के साथ में
सभी एजेंसीज को ये डायरेक्ट किया, चाहे वो डीडीए हो, एमसीडी हो, पीडब्ल्यूडी, हर एजेंसी अपनी जो लैंड ओनिंग एजेंसी है वो दिल्ली की सड़कों को वॉल टू वॉल बनाएगी और बाकी के एरिया को ग्रीन डेवलप करेगी। ऐसे पूरी प्लानिंग के ऊपर काम चल रहा है। इस साल हमने 35 लाख नए इंडिजीनियस पेड़ लगाने का प्लानिंग की है, उसकी खरीद चल रही है और उन पौधों को हम दिल्ली में लगाएंगे, क्योंकि आज तक दिल्ली में जो पेड़ लगे हुए थे वो हम सब जानते हैं कि उसके कारण से हमें कोई बहुत ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। सफेदे, कीकर, बबूल, इस तरह की प्लांटेशन ज्यादा दिल्ली में रही, जिसको अब हम बदलेंगे। और पहली बार दिल्ली सरकार द्वारा फॉरेस्ट नोटिफिकेशन जो हुआ, 4200 हेक्टेयर जमीन को, रिज एरिया को हमने फॉरेस्ट नोटिफाई करके दिल्ली की जनता को अच्छी हवा देने के लिए हमने अपनी कोशिश की है। और जहां तक धुएं की बात है तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पे हमारी सरकार ने बेहद संजीदगी से काम किया है और दिल्ली में 4000 ईवी बसें होना उसका एक परिचय है कि आज पूरे देश में किसी भी राज्य से ज्यादा ईवी बसें दिल्ली के पास है और 100% हमारी पब्लिक फ्लीट ईवी हो, इस पे हम काम कर रहे हैं। अभी तक हमने 9000 चार्जिंग स्टेशन जो है वो दिल्ली में बनाए हैं। इसे जरूरत के अनुसार मैक्सिमम पे हम लेके जाना चाहते हैं। नई ईवी पॉलिसी दिल्ली लेकर के आ रही है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। ई बाइक, ई टैक्सी, भारत टैक्सी, इन सभी चीजों पे दिल्ली सरकार काम कर रही है ताकि व्यक्ति पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपने दिनचर्या के साथ जोड़े और दिल्ली इस पॉल्यूशन की समस्या से राहत पा सके। दिल्ली में नो पीयूसी, नो फ्यूल, इस पे हमने काम किया। दिल्ली में नए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशंस पे हमने काम किया, क्योंकि लाखों कमर्शियल व्हीकल दिल्ली की सड़कों पे दौड़ते हैं और उनकी टेस्टिंग यहां पे साइंटिफिकली नहीं हो पाती है। उसके लिए हमने तयखंड में, नंदनगरी में नए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशंस का शिलान्यास इस साल किया और बुराड़ी के अपग्रेडेशन पे भी हमारा काम चल रहा है। और साथ ही जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है उस पे भी बहुत ही स्ट्रांग चेक्स सरकार के द्वारा लगाए गए। अनेकों अन्य स्टेप्स जो है हम उस पे काम कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि दिल्ली की जनता को हर साल बेहतर हवा हम दे पाएंगे। अगला जो लिगेसी प्रॉब्लम, कूड़े के पहाड़, हर बार ये प्रश्न सरकार से किया जाता है, पर मैं आपको आज इस 1 साल पूरा होने पे इसका जवाब जो दे रही हूं, आप इसे जरूर नोट करें। कूड़े के पहाड़ क्रिएट भी पिछली सरकारों के द्वारा किए गए थे। मैं अक्सर इस बात को कहती हूं और आज भी रिपीट कर रही हूं कि जब आपकी रोजाना जो वेस्ट जनरेशन है वो 11,000 जो आपकी 11,000 टन आपका अगर कूड़ा जनरेट होता है तो कैसे आपने अपनी कैपेसिटी पे काम नहीं किया। आप 4,000 5,000 तक ही अपने वेस्ट को बायोमाइनिंग कर रहे थे। उसके अलावा डेली का जो कूड़ा था वो पाइलअप होते होते पहाड़ बन गए। पर हमने अब जो बायोमाइनिंग पहले 5-6 हजार टीपीडी था, आज उसे 30 से 35 हजार टीपीडी के लेवल तक हम लेकर के आए हैं। डे नाइट यहाँ काम चल रहा है और ये जो अलग अलग वेस्ट जब सेग्रीगेशन होता है और उसमें से उसको बायोमाइनिंग की जाती है तो इनर्ट है, आरडीएफ है और सीएनडी वेस्ट है, उसको भी प्रोसेस करते हुए हमने यथास्थान उस पे काम किया। और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए नई योजनाओं पे अभी से हमने काम करना शुरू किया, क्योंकि दिल्ली को उस मुकाम तक लेके जाना है जहां रोज का कूड़ा रोज प्रोसेस हो। कुछ भी कूड़ा अगले समय के लिए बचना नहीं चाहिए। उसके लिए हमने नरेला बवाना पे जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, एक नया वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जिसकी क्षमता 3000 टीपीडी की रहेगी, उस पे काम हमारा चल रहा है। उसका फाउंडेशन हमने किया। गाजीपुर में भी एक नया प्लांट 2000 टीपीडी की क्षमता का, उसको हम काम कर रहे हैं। और ओखला और तयखंड में भी
अपग्रेडेशन के नाते 1,000 टीपीडी जो अभी वहां वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है उस पर सरकार काम कर रही है। हमने कोई फर्क नहीं रखा कि अलग अलग एजेंसियों को, जहां दिल्ली सरकार को फाइनेंशियल सपोर्ट करना था, हमने एमसीडी को 500 करोड़ रुपए इस वर्ष दिए कि वो वेस्ट जनरेशन में उनको मदद मिल सके, वेस्ट प्रोसेस करने में उनको मदद मिल सके, और हर साल 300 करोड़ और देंगे, ऐसा हमने एमसीडी से वादा किया है। और इसके अलावा 2300 करोड़ रुपए हमने नगर निगम को दिया 70 एमआरएस मशीनें लेने के लिए और 1000 लीटर पिकर लेने के लिए, ताकि दिल्ली को बेहतर सफाई व्यवस्था मिल सके, कूड़ा जो है वो ठीक से प्रोसेस हो सके, उनकी बायोमाइनिंग हो सके, या वो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में पहुंच के वहां पे उस पे काम हो सके। मैं ये कहना चाहती हूं कि ये 365 दिन जो सरकार के थे, 24/7 हमारी सरकार पूरी, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, हर जनप्रतिनिधि जनता के बीच में रहते हुए दिल्ली की समस्याओं को आमने सामने की लड़ाई हमने लड़ी है। हमने आपस में नहीं लड़े, जो पिछली सरकार का होता था टकराव की राजनीति, एलजी से, केंद्र सरकार से, आपसी अड़ोस पड़ोस के राज्यों से, या आपस में। हमारी सरकार ने 365 दिन दिल्ली को बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे मिले उस पे काम किया, मजबूत निर्णय किए। और मजबूत निर्णयों की श्रृंखला में मैं बताऊं कि जो दिल्ली की अर्थव्यवस्था को ठीक करने वाला सरकार का निर्णय था, जो हमने अपना आरबीआई के साथ एमओयू साइन किया, हमने आरबीआई को अपना ऑफिशियल बैंकर बनाया। आज आरबीआई के माध्यम से दिल्ली सरकार का फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे काम हो रहा है। हमें 21,000 करोड़ की मार्केट बोरोविंग की परमिशन मिल पाई, सरकार का अकाउंट जो है वो सेपरेट हुआ, और आज हम कम इंटरेस्ट पे कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए पूंजी बाजार से जनरेट कर पा रहे हैं। और इसी कारण से आज दिल्ली के हर कोने में विकास के कार्य हो पा रहे हैं। हमने दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड, जो पिछली सरकार के कार्यकाल में ठप था, 1000 करोड़ हमने दिया दिल्ली गांव देहात में काम करने के लिए। हमने यमुना पार विकास बोर्ड, जो पिछली सरकार ने ताले लगा दिए थे, बंद कर दिया था, उसमें 700 करोड़ रुपए दिए। झुग्गी बस्तियों के लिए 700 करोड़ रुपए दिए। ऐसे अलग अलग सेक्टर में विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को हमने हर विधानसभा में विकास कार्यों को करने के पैसे दिए। सीएमडीएफ के नाते से हमने दिल्ली में लगभग 1500 करोड़ के कामों को काम करवाया वहां पे। ये सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमने बहुत ही बेहतरीन निर्णय लिया और आरबीआई के साथ में दिल्ली सरकार की अकाउंटिंग को जोड़ा। साथ ही दिल्ली में जो वर्षों से बुक्ड प्रॉपर्टी, जो एमसीडी के द्वारा बुक्ड प्रॉपर्टी थी, जिसपे बिजली नहीं लगाई जाती थी, मीटर नहीं दिए जाते थे, पावर नहीं दी जाती थी, उन 1.5 लाख प्रॉपर्टीज पे दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया और उन पे बिजली दे करके दिल्ली के लाखों परिवारों को हमने राहत दी। ये एक बहुत बड़ा निर्णय था। दिल्ली के वर्किंग कल्चर को बेहतर करने के लिए हमने 24/7 और ईज ऑफ डूइंग करने के लिए अनेकों निर्णय लिए, जिसमें से लाइसेंसिंग प्रक्रिया से पुलिस को अलग करना एक बहुत ही अच्छा निर्णय था, जिसको जनता ने बेहद सराहा। हमने जो एमएसएमईज को लोन देने के लिए 10 करोड़ रुपए का लोन, जो सीजीटी एमएससी के माध्यम से, ये दिल्ली के व्यापार को बढ़ाने के लिए, दिल्ली के स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस को मनोबल देने के लिए, लोन देने के लिए, कोलेटरल फ्री लोन हमने दिल्ली सरकार ने देने के लिए इस काम को किया, जिससे दिल्ली को एक बहुत ही आर्थिक संबल मुझे लगता है मिला है। और पिछली सरकार जिस पर्दे के पीछे छिपती थी, जिस करप्शन को करने के लिए हर जगह रास्ता ढूंढती थी, उन सारे रास्तों को, उन सारे लीकेजेस को हमने खत्म करते हुए दिल्ली के पूरे सिस्टम को डिजिटलाइज किया है। आज दिल्ली सरकार पूरी तरीके से ई फाइलिंग पे काम कर रही है। हमारी विधानसभा ई विधानसभा हो चुकी है। आज हर चीज ट्रांसपेरेंट है। हमने अपनी
सीएम प्रगति पोर्टल बनाया है ताकि हर प्रोजेक्ट का जो है वो अपडेट हमें मिल सके। हमने जन सुनवाई का पोर्टल जो दिल्ली सरकार में इससे पहले की सरकारों द्वारा बहुत ही थका हुआ सिस्टम था, उसको अपग्रेड करके कल हम दिल्ली की जनता को हम सपुर्द कर रहे हैं सीएम जन सुनवाई पोर्टल, जिसमें ऑनलाइन भी, ऑफलाइन भी, व्हाट्सएप के माध्यम से भी, कॉल सेंटर भी, ये सब कुछ दिल्ली की जनता के लिए उपलब्ध रहेगा, जहां दिल्ली की जनता अपनी समस्याएं कह सकती है, उनका फीडबैक ले सकती है, उसकी अपील में जा सकती है। ऐसा पोर्टल जो है दिल्ली की जनता को हम देने जा रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जहां दृढ़ निर्णय हमने लिए वहां पर सरकार बेहद संवेदनशील भी है, और उस संवेदनशीलता को हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो 1984 के दंगों में लोग बेसहारा हुए थे, उन परिवारों को हमने नौकरी देकर के सरकार की ओर से जो संवेदनाएं प्रकट की वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हर सरकार में होनी चाहिए। कोविड के विक्टिम जो थे, 5-5 साल से वो लोग अपनी हेल्प के लिए वेट कर रहे थे कि सरकार को जो हेल्प करनी थी। मुझे याद आता है कि पिछली सरकार में केजरीवाल साहब कहीं पे पॉलिटिक्स करनी होती तो तुरंत 1 करोड़ रुपए का चेक लेके पहुंच जाते थे। कहीं पे किसी का मर्डर हुआ, कहीं कोई ऐसी दुर्घटना हुई जिस पे राजनीति करने का पूरा स्कोप हो, वहां 1 करोड़ का चेक हाथ में लेके जाते थे। पर 5 साल से पेंडिंग कोविड विक्टिम्स को जो दिल्ली सरकार के एम्प्लॉइज थे, हमारे डॉक्टर थे, उनको उन्होंने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि उनके परिवारों को भी मदद करनी है। वो सारी पेमेंट्स हमारी सरकार ने आने के बाद किया। इसी प्रकार से जो कश्मीरी परिवार थे, उनका मामला उलझाए रखा उन्होंने, परंतु उन 1832 फैमिलीज के लिए भी हमने पूरी सहायता देके उनके मैटर को रिजॉल्व किया। और एक बड़ा गैप की योजना बना दी जाती थी पर उसका कोई फॉलोअप नहीं होता था, सरकार के पैसे कहां जा रहे हैं इसका कोई फीडबैक नहीं होता था। लाडली योजना कांग्रेस के समय में आई, परंतु तब से लेके अब तक 2.25 लाख बच्चियां ऐसी थी जिनको उनका लाडली योजना का पैसा मिला नहीं था। हमारी सरकार ने इस 365 दिन में आने के बाद में जब ये देखा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योजना दी, मेरी पूंजी मेरा अधिकार, की सरकार के बैंक खातों में किस किस के नाम का पैसा पड़ा है, उस पैसे को जब हमने खोजना शुरू किया तो हमने पाया कि ये 2.25 लाख बच्चियों को उनका लाडली योजना का पैसा मिला ही नहीं है। तो पहले फेज में हमने 30,000 बच्चियों को खोज के 90 करोड़ रुपए डीबीटी कराया उनके अकाउंट में, और अगले फेज में हम 2 मार्च को दिल्ली की 40,000 और बच्चियों को 100 करोड़ रुपए की डीबीटी करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें, मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूं पर मैं बहुत कम कह पा रही हूं, बाकी चीजें आप लोगों को किताब में हमारी मिलेगी। पर इतना कह सकती हूं कि जो पिछली सरकार थी और जो आज की सरकार है, बहुत अंतर है इसमें। तो पिछली सरकार सत्ता को सुख भोगने का माध्यम मानती थी, हम सेवा का साधन मानते हैं। पिछली सरकार के लिए टकराव ही बचने का रास्ता था, पर हमारी सरकार कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ चलती है। पिछली सरकार पोस्टर वाली सरकार थी, हमारी सरकार परफॉर्मेंस वाली सरकार है। पिछली सरकार ट्वीट वाली सरकार थी, हमारी सरकार टाइमलाइन वाली सरकार है। पिछली सरकार बहाने बनाती थी बजट को लेकर के, हमारी सरकार बजट के साथ परिणाम देती है। और पिछली सरकार विज्ञापनों से चलती थी, हमारी सरकार वर्क ऑर्डर से चलती है। जब काम पूरे होते हैं, काम दिए जाते हैं। पिछली सरकार ने यमुना पर दशकों तक घोषणाएं बहती थी, सिर्फ घोषणाएं बहती थी। हमने यमुना जी में बहती हुई गंदगी को रोका है। हमारी सरकार दिल्ली में अब आरोपों की राजधानी नहीं, उत्तरदायित्व की राजधानी बनाने के लिए काम कर रही है। मैं की नहीं, हम की राजनीति कर रहे हैं। और इतना कह सकती हूं कि इस 1 साल में हमने दिल्ली की दिशा बदलने के लिए काम किया है, और अपने 5 साल के कार्यकाल में हम दिल्ली की दशा बदल करके आपको देंगे। अंत में मैं दिल्ली की जनता का
बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं जिनके एक वोट की ताकत ने दिल्ली में इस काम करने वाली सरकार को चुना। आपका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहे। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने मुझे मौका देकर के दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपी और काम करने का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, निर्णय लेने के लिए आजादी दी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, जिन्होंने सरकार के साथ हैंड होल्डिंग करके अनेकों ऐसे उलझे हुए विषय जो दिल्ली के लिए बेहद ही गंभीर थे, उनको सुलझाने के लिए हमारे साथ काम किया, प्रयास किया। मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को, नेता को दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहती हूं कि वर्षों की उनकी मेहनत ने दिल्ली में आज ये काम करने वाली सरकार और गति देने वाली सरकार दी है। ये आप सबकी मेहनत है। दिल की गहराई से मैं दिल्ली और देश की अपनी बहनों को धन्यवाद देना चाहती हूं। यहाँ पे भी बहुत सारी मेरी बहनें बैठी हैं जो हर पल, हर क्षण मेरे साथ रही, मेरा साहस बढ़ाती रही, मुझे ऊर्जा देती रही। मैं अपने अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहती हूं कि दिन रात मेहनत करते हुए, जो पिछली सरकार में वर्क कल्चर नाम की चीज नहीं थी, कोई ऑफिस आता नहीं था, सैटरडे संडे तो शायद कोई झांक के भी नहीं देखता था। आज यदि हफ्ते में, सप्ताह में 7 दिन डे नाइट काम होता है। मैं सुबह 6 बजे भी अपने अधिकारियों को फोन करती हूं तो वहां से जवाब मिलता है। रात को 12 बजे भी कोई काम बोलती हूं तो अधिकारी साइट पे होता है। तो अपने अधिकारियों को धन्यवाद देती हूं। मैं मीडिया के आप सभी बंधुओं को धन्यवाद देती हूं जो लगातार हम पे चेक रख के हमें एक्टिवेट करते रहे। और धन्यवाद देती हूं उस प्रभु का, प्रभु श्री रामचंद्र जी का, जिन्होंने हम सब पे अपना आशीर्वाद बना के रखा कि हम ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ दिल्ली की जनता की सेवा कर सकें। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।